काजल हुई अरमान और अभीरा से जेलस। काजल और विद्या में हुई बड़ी बहस। मायरा को हुई फिक्र। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के सुपरहिट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलेगा। दिवाली का त्योहार करीब है और पोदार हाउस में हर कोई उत्साह से तैयारियां कर रहा है। घर में लाइटिंग, मिठाइयाँ और रंगोली की खुशबू फैल चुकी है। लेकिन इसी खुशी के बीच एक बार फिर से शुरू हो जाएगी तकरार। कहानी की शुरुआत होती है दिवाली पूजा की तैयारियों से। दादीसा सभी को जिम्मेदारियां बांटती हैं। कोई सजावट में लगा है, कोई मिठाई बनाने में और कोई पूजा के सामान की लिस्ट बना रहा है। तभी विद्या सबके सामने कहती है कि इस बार दिवाली पूजा अरमान और अभीरा साथ में करेंगे। विद्या को पूरा यकीन है कि चाहे दोनों के बीच इस वक्त कुछ गलतफहमियां हों, लेकिन दिवाली से पहले अरमान जरूर अभीरा को मना लेगा। विद्या कहती है, अरमान इस घर का बड़ा बेटा है। वो कभी अपने घर की परंपराओं को नहीं तोड़ेगा। वो जरूर आएगा और अभीरा के साथ पूजा करेगा। लेकिन जैसे ही विद्या की ये बात काजल सुनती है, उसका चेहरा उतर जाता है। वह गुस्से से बोल उठती है, ऐसा आपको किसने कह दिया विद्या भाभी? अगर अरमान और अभीरा पूजा करेंगे तो फिर बाकी का क्या? क्या तान्या और कृष कभी पूजा नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो छोटे हैं? क्या इस घर में बस अरमान और अभीरा ही सब कुछ हैं? काजल की आवाज में जलन और तंज साफ झलकता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। विद्या शांत स्वर में समझाने की कोशिश करती है, काजल, बात किसी को छोटा बड़ा दिखाने की नहीं है। बस अरमान और अभीरा पति पत्नी हैं, इसलिए मैंने कहा कि वो दोनों मिलकर पूजा करें। लेकिन काजल तिलमिला उठती है। वह व्यंग्य से जवाब देती है, पति पत्नी? कब? जब वो एक दूसरे से बात तक नहीं करते? या जब अरमान किसी और के साथ दिखता है और अभीरा अपनी राह में अकेली चलती है? विद्या भाभी, आप तो बस अभीरा की तरफदारी करती हैं। विद्या का चेहरा कठोर हो जाता है। काजल, तुम हद से आगे बढ़ रही हो। अगर तुम्हें इस घर के रिश्तों की कद्र नहीं, तो कम से कम त्योहार की मर्यादा का तो ख्याल रखो। दोनों के बीच बात इतनी बढ़ जाती है कि दादीसा को बीच में आना पड़ता है। वह ऊंची आवाज में कहती हैं, बस करो दोनों, ये घर मंदिर है और मंदिर में बहस नहीं होती। दिवाली पूजा की बात छोड़ो, पहले करवा चौथ की तैयारी करो, वो भी बिना किसी झगड़े के। पूरा माहौल तनाव से भर जाता है। काजल गुस्से में वहां से निकल जाती है और विद्या चुपचाप सजावट में लग जाती है। इस पूरे ड्रामे को छोटे से कोने से कोई और भी देख रही होती है, मायरा। वह दादीसा की गोद में बैठी सब सुन रही होती है। उसकी मासूम आंखों में चिंता झलकती है। वह धीरे से पूछती है, दादीसा, क्या अरमान भैया और अभीरा दीदी अब कभी साथ नहीं होंगे? क्या वो अब दोस्त भी नहीं हैं? दादीसा मायरा की तरफ देखती हैं, मुस्कुराने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनकी आंखों में भी चिंता होती है। वह मायरा के बालों को सहलाते हुए कहती हैं, नहीं बच्ची, ऐसा कुछ नहीं होगा। झगड़े तो हर रिश्ते में होते हैं, लेकिन प्यार अगर सच्चा हो तो सब ठीक हो जाता है। चलो, अब हम तुम्हारे लिए पटाखे खरीदने चलते हैं। मायरा धीरे से सिर हिलाती है, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी उदासी बनी रहती है। वह सोचती है कि कैसे पहले अरमान और अभीरा साथ में हंसते थे, एक दूसरे की मदद करते थे और अब एक दूसरे से नजरें तक नहीं मिलाते। इधर दूसरी तरफ काजल अपने कमरे में खुद से बातें करती है। उसकी आंखों में गुस्सा और जलन दोनों हैं। वह आईने में खुद को देखती है और बुदबुदाती है, सबके सामने बस अभीरा अभीरा। कोई ये नहीं देखता कि मैं इस घर के लिए कितना करती हूँ। लेकिन नहीं, यहाँ तो बस उसकी ही पूजा होती है। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। काजल की ये बातें सुनकर दर्शकों को साफ समझ में आता है कि वह अब किसी बड़ी चाल की तैयारी में है। शायद वो कुछ ऐसा करेगी जिससे अरमान और अभीरा के बीच की दूरी और बढ़ जाए। वहीं दूसरी ओर विद्या दादीसा से बात करती है। वह कहती है, मांजी, मुझे समझ नहीं आता कि काजल इतनी असुरक्षित क्यों है। अरमान और अभीरा की शादी घर की इज्जत है और मैं बस चाहती हूँ कि दोनों फिर से एक हो जाएं। दादीसा गहरी सांस लेती हैं और कहती हैं, हर घर में एक न एक ऐसा होता है जो दूसरों की खुशियों से जलता है, लेकिन सच्चाई देर सवेर सामने आती ही है। बस धैर्य रखो विद्या, वक्त खुद सब सुलझा देगा। रात के समय जब सब सो जाते हैं, काजल बालकनी में खड़ी होकर अरमान और अभीरा की पुरानी तस्वीर देखती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरा ठंडा और योजनाबद्ध दिखता है। वह धीरे से मुस्कुराकर कहती है, अब ये दिवाली कुछ अलग होगी, क्योंकि इस बार कोई ना कोई रिश्ता जरूर टूटेगा।
दूसरी तरफ अरमान और अभीरा दोनों अपने अपने कमरों में बैठे सोच रहे होते हैं। अरमान सोचता है कि उसे अभीरा से माफ़ी मांगनी चाहिए, जबकि अभीरा सोचती है कि अब उसे खुद को और मजबूत बनाना होगा। दोनों के मन में तूफान चल रहा है, लेकिन रास्ते अब भी अलग हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले एपिसोड में काजल की जलन क्या नया मोड़ लाती है। क्या वह अरमान और अभीरा के बीच दीवार बन जाएगी, या फिर विद्या और दादीसा की समझदारी इस घर की दरारों को भर पाएगी? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या अरमान और अभीरा फिर से एक होंगे? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये रिश्ता क्या कहलाता है कि ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।